चलिए अगला टॉपिक डालिए बच्चों, हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी? एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल, एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन होने की क्षमता है कि नहीं है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन के योग्य है कि नहीं है। लिखो, व्हाट इज दिस? एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल, एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल, किसी फंक्शन के एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल। दिस मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब, डज एनी गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल? क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है? भाई हथियार लेके मैदान में घुस पड़े, हथियार लेके मैदान में घुस पड़े, दुश्मन की पहले जांच परख तो होनी चाहिए कि वो उस हथियार से मरेगा कि नहीं मरेगा। अब आज के ज़माने में आप लड़ाई करने जाओ, डंडों से लेकर के करने जाओ, सीमा पे लड़ाई, तो डंडों से जीत पाओगे क्या? हाँ, गोली आएगी निपटा देगी तुम्हें, डंडा धरा रह जाएगा। क्यों भाई? तो इसलिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पता है, डिफरेंशिएशन लगाने के पहले आपने फंक्शन का पता ना किया, लेके चले, ये क्या है? डिफरेंशिएशन का हथियार है। हथियार को इंग्लिश में बोलते हैं टूल। क्या बोलते हैं? टूल। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, टूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डी बाई डी एक्स आपको दिखता है, ये डिफरेंशिएशन का टूल है। जैसे जोड़ने का टूल क्या कहलाता है? प्लस। सब्ट्रैक्शन का टूल क्या कहलाता है? माइनस। ऐसे डिफरेंशिएशन का टूल भी क्या है? डी एक्स। इंटीग्रेशन का टूल क्या है? समझ गया ना? हाँ, तो ये टूल है, ये जा करके किसी ना किसी पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होता है यार? फंक्शन पे। किस पे अप्लाई होता है? फंक्शन पे। अगर टूल एक्स का है तो फंक्शन भी किसका होगा? एक्स का। समझ गया ना? अगर मरीज चिकनगुनिया का है तो इंजेक्शन भी चिकनगुनिया का दोगे ना उसको। समझ गया ना? उसको दस्त का थोड़ा ना इंजेक्शन ठोक दोगे। क्लियर हो गया ना? तो भैया एक्स का मरीज है तो एक्स का टूल है, टूल कह लो, इंजेक्शन कह लो। क्लियर हो गया? तो ये अपने पास फंक्शन है। तो बेटा अपन को पहले देखना पड़ता है कि भाई साहब क्या आप डिफरेंशिएशन होने योग्य हैं, है ना? नहीं तो अपनी ताकत, ये हथियार बर्बाद चला जाएगा। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि डज द गिवन फंक्शन इज एबल टू बी डिफरेंशिएशन, क्या गिवन फंक्शन डिफरेंशिएशन के योग्य है। इस चेक को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। कोरोना फैला हुआ है, पहले चेक करेंगे कि सीधे गोली दे देंगे? पहले चेक करेंगे ना, सूख जाए नहीं अच्छा खासा इंसान, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वाकई उसको है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएशन के लिए अपन टेस्ट करेंगे, है ना? सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। आपसे कोई बोले कि डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स करके दिखाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स करके दिखाओ, तो बोलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। समझ गए ना? क्योंकि मॉड एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए आइए, तो डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट होता है तो उसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो यदि कोई फंक्शन, लिखो, इफ एनी फंक्शन if any function y is equal to fx, y is equal to fx is differentiable at some point x equal to a, अगर कोई फंक्शन x equal to a पर डिफरेंशिएबल है, then it should be, भैया पहला पॉइंट, इट शुड बी, फर्स्ट पॉइंट, अगर डिफरेंशिएबल है तो पहली चीज है इट शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। पहली चीज है उसके एक्स इक्वल टू ए पर उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं पाएगा। अभी समझाऊंगा अच्छे से पिक्चर बना के कि क्यों। तो पहली चीज उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा उस पॉइंट पर। दूसरी चीज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ गया ना? अभी इसके पहले क्या पढ़ा था? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन क्या बोलते थे बच्चों? एफ ऑफ ए माइनस एच
ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते थे? एफ ऑफ ए माइनस एच। और ए पर राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते थे? एफ ऑफ ए प्लस एच। बट अपन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो इनके सिंबल बस हैं, ज्यादा जोर मत देना। एफ डैश एफ डैश, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भी याद कर लो जैसे वहां पे। अब इनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इसी से बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। कहां पढ़ा था? फर्स्ट प्रिंसिपल लास्ट ईयर, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और इसकी वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर दोनों टर्म यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इसकी थ्योरी है। आप केवल यदि इतना बस करके जा रहे हैं ये दोनों पॉइंट, तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन आपका। पहले चेक करो क्या वो कंटिन्यूअस है, दूसरा चेक करो क्या उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। अगर इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। आया समझ में भाई? ये लगाना मैं सिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। अभी मैंने लगाना सिखाया नहीं है, मैं आपको ये लगाते कैसे हैं मैं सिखाऊंगा। ए क्या होगा? वो पॉइंट, जैसे अभी तक पॉइंट लेते ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो ऐसे ये अपन को पॉइंट दिया जाएगा है ना, कि किस पॉइंट पर अपन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये तो हो गया इसका ऊपरी मीनिंग। अब इसकी पिक्चर बनाता हूं, मैं आपके दिमाग में बिठाता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। बच्चों dy/dx, y का मतलब क्या होता है भाई? fx। y का मतलब fx, fx का मतलब फंक्शन। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मतलब, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मतलब, इसका मतलब होता है इस पूरी प्रोसेस का कि fx पे टेंजेंट खींचकर, fx पर क्या खींचकर? टेंजेंट। फंक्शन के fx पर टेंजेंट खींचकर टेंजेंट का, उसका यानी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना। क्या फाइंड करना? स्लोप। मतलब बच्चों भूल गए होंगे, m बोलते हैं उसी को tan थीटा बोलते हैं। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मतलब फंक्शन के किसी पॉइंट पर, फंक्शन पर टेंजेंट खींचना और टेंजेंट खींचकर स्लोप निकालना। अब आप कहेंगे सर फंक्शन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, क्या फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मतलब हम सब पर टेंजेंट खींचते रहेंगे जिंदगी भर? इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर पूछी जाती है, जिस पॉइंट पर आपको बोला जाएगा उस पॉइंट पर। सो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट आपको दे देगा x इक्वल टू a। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है वो मैंने x इक्वल टू a लिखाया था ना, वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी है। तो dy/dx ऑफ fx किस पॉइंट पर? x इक्वल टू a पर। मतलब fx पे, fx फंक्शन पे टेंजेंट खींचकर, fx के किस पॉइंट पर? x इक्वल टू a पर। fx के पॉइंट x इक्वल टू a पर। भाई डिफरेंशिएबिलिटी किसी सिंगल पॉइंट पर चेक होगी ना, फंक्शन तो अनलिमिटेड होता है, सब पर थोड़ा ना चेक कर सकते हो एक साथ। तो हमको किसी पॉइंट पर बोली जाएगी डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और उसी पॉइंट पर क्या देंगे? स्लोप निकालेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। बेटा ये तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन का नाम है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9th क्लास में पहली बार इस फंक्शन का ग्राफ बनवाया जाता है, क्या बनता है? पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। ये ऐसे बनता है, भगवान रामचंद्र जी की जय। राम, ये टीका होता है ना ऐसा, ये ऐसा टीके टाइप का ग्राफ बनता है, इसको मैथ में बोलते हैं पैराबोला। समझ गए? ये अपने पास पैराबोला बन गया। मैंने बोला कि आपको इस फंक्शन के किसी पॉइंट, सपोज x इक्वल टू यहाँ पर मान लो 3 है, क्या मान लो 3 है, x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएशन करना है। चेक करो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। पहुंच जाओ ग्राफ के ऊपर x इक्वल टू 3 पर, पहुंच गए। इस x इक्वल टू 3 पर टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो?
टेंजेंट वो लाइन होती है जो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर छू करके निकल जाती है। गाना गाते हुए छू कर मेरे मन को, बिल्कुल टच करके एक पॉइंट पर, एक से दूसरा पॉइंट टच नहीं होगा, बस एक पॉइंट, क्योंकि ये टेंजेंट उसी की है, किसी और की नहीं। समझ गए ना? ये टेंजेंट छू करके निकल गई। तो सवाल है कि आप टेंजेंट खींच पा रहे हो? अगर आप टेंजेंट खींच पा रहे हो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। समझ गए? अब टेंजेंट खींचा आपने इस पॉइंट पर, आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा, इसका पक्का कोई ना कोई एंगल होगा। ये टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, क्या निकलेगा? टेन थीटा। क्या निकलेगा? स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा। तो बेटा ये जो टेन थीटा होगा यही इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स होगा। बट थीटा किस पॉइंट पर निकल रहा है? x इक्वल टू 3 पर। तो ये dy बाई डी एक्स किस पर होगा? एट x इक्वल टू 3। तो आप यदि स्लोप खींच पा रहे हो, टेंजेंट खींच पा रहे हो, तभी तो स्लोप निकाल पाओगे। तो अगर आप टेंजेंट खींच पा रहे हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर टेंजेंट खींच नहीं पा रहे हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ गए ना? अगर आप टेंजेंट खींच करके स्लोप निकाल पा रहे हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर टेंजेंट खींच करके स्लोप नहीं निकाल पा रहे हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। टेंजेंट नहीं खींच पाओगे तो डी बाई डी एक्स नहीं निकलेगा। समझ गए? अब मैंने पहली लाइन लिखाई आपको कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए भैया? कंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इस मीनिंग से समझो। आइए देखते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं। ये मैंने एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया, ये लीजिए, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पॉइंट पर बेटा? x इक्वल टू ए पर। x इक्वल टू ए पर मैं आपसे बोलूंगा यहाँ टेंजेंट खींचो, खींच लोगे? टेंजेंट क्या है? सीधे स्केल रख के बना दो ऐसी लाइन जो केवल छू करके चली जाए, टेंजेंट है। यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, हर जगह बना लोगे। मैं बोलूंगा इस हवाई जोन में बनाओ टेंजेंट, बना पाओगे? बोलो भैया, ये तो खाली है, हवा भरी हुई है यहाँ पे, क्या टेंजेंट बना पाओगे? पॉइंट ही नहीं है भैया, मैं टेंजेंट कैसे बनाऊं? जब पॉइंट होता तो पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाता, है ना? यहाँ पर तो पॉइंट का ही आता पता नहीं है। तो बताओ क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? बोलो भाई अभिषेक, डिसकंटिन्यूअस है ना? ये डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एक्स पर वैल्यू ही नहीं पता है इसका, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? नहीं आया समझ में? आ गया? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हो अभिषेक। यहाँ पे खींच सकते हो क्योंकि पॉइंट का पता है, यहाँ पे भी खींच सकते हो, पॉइंट का पता है। यहाँ पे पता नहीं पॉइंट कैसा जा रहा था। बोलो यस और नो? समझ में आया ना? यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं है पॉइंट का, तो टेंजेंट पॉइंट पे ही तो खींचती है। जब पॉइंट ही नहीं है तो टेंजेंट कैसे खींच पाओगे? बोलो यस। आ गया समझ में? तो पहली चीज, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? बोलो नहीं होगा। तो पहली चीज, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, टूटा हुआ है, तो किसी हालत में वो उसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन, अब मैं आपको दूसरे तरीके की नॉट डिफरेंशिएबिलिटी दिखाता हूं। मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, क्यों? तो देखो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जो बनते समय आपको शार्प एज देंगे। क्या देंगे? शार्प एज। वहां पे भी आप टेंजेंट नहीं खींच सकते हो। टेंजेंट पता रहता है कि कैसी जाएगी, बिल्कुल टच होके जाती है। अब यहाँ पे टच तो होएगी, मगर देखो मैं कितनी सारी टेंजेंट खींच सकता हूँ यहाँ पे। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जा सकती है ना? कोई भी ग्राफ को नहीं काट रही है, बट ऐसा पॉसिबल है क्या कभी कि एक पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाए? नो। तो यहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये शार्प एज है। तो जिन जिन पॉइंट पर शार्प एज आता है उन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यार टेंजेंट केवल एक ही निकलेगी, क्योंकि एक पॉइंट का एक ही स्लोप हो सकता है, एक पॉइंट के दो स्लोप नहीं हो सकते हैं। समझ में आया ना? आप यहाँ से जाते हो सिविल लाइन, उसके आगे पीली कोठी की चढ़ाई, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन यहाँ से जाते समय आपकी गाड़ी में रेस आगे करना पड़े और एक दिन आपकी गाड़ी अपने आप नीचे उतर जाए। या तो चढ़ानी पड़ेगी या तो उधर जाओगे तो उतारनी ही पड़ेगी। एक ही स्लोप मिलेगा। स्लोप मतलब ढाल, स्लोप मतलब ढाल, अलग अलग ढाल थोड़ा ना मिलेंगे। क्लियर हो गया भाई? तो इसलिए इस पॉइंट पर शार्प एज है। तो जो अपन का मॉड एक्स का ग्राफ है, आज ही मैंने सुबह बनवाया मॉड एक्स का ग्राफ, आपको याद होगा।
याद आया मॉड एक्स का ग्राफ? ये मॉड एक्स का ग्राफ का ये वाला जो कोना है शार्प मिल रहा है। अब इस पर टेंजेंट खींचोगे तो एक तो यही जा रही है एक्स एक्सिस, फिर एक ऐसी जाएगी, फिर एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी, एक ऐसी जाएगी। समझ गए ना? तो इस पॉइंट पर कितनी इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, जो कि लीगल नहीं है। समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इतना जो मैंने पढ़ाया ये केवल आपके नॉलेज के लिए था और आपको पिक्चर दिखाने के लिए था। इन सबसे एग्जाम में कुछ भी नहीं मतलब है। आपको जो करना है वो उस फॉर्मूले से करना है। आपको जो करना है वो उस फॉर्मूले से करना है। आइए देखते हैं एक्स फॉर्मूले से क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। यस व्हाट? हाँ बोलो यार, शर्माना क्यों? पहली चीज लिखिए, लिखिए चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है भाई। तो अब भैया मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स इक्वल्स टू होता है प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 0। बोलो यस, होता है ना जी? ये होता है। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मॉड एक्स जो है कंटिन्यूअस होता है, बना के रखे हैं। हाँ, तो कंटिन्यूअस होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो पहली नजर में ही हम बोल देते कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आपको एक बार कंफ्यूजन हो तो 0 0 रख करके तीनों जगह देख लें। तो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये भी 0, यहाँ 0 पुट करोगे ये भी 0, यहाँ 0 करोगे ये भी 0, तीनों 0। भाई नाटक जो करना पड़ता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड का, वो ऑन बोर्ड करना पड़ता है। मन में थोड़ा ना नाटक की जरूरत है। मन में सीधे देखा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 पर तीनों 0। लेफ्ट हैंड राइट हैंड 0 प्लस एच करके करते क्या हो? एच को 0 ही तो पुट करते हो, तो तीनों 0 आएगा। मतलब मन में आ गया कि हाँ कंटिन्यूअस तो है, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो दो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं आपको, है ना? एक लिखाया है मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव, एक लिखाया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए आइए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश, मैंने लिखाया था बच्चों ए प्लस एच। याद करो, ए प्लस एच। क्या था फॉर्मूला? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना? एच। चलो अब पुट करता हूं। फिलहाल कहां पे चेक करनी है? एक्स इक्वल टू, तो मतलब जहां जहां ए है वहां वहां क्या आएगा? 0 आएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। भैया सोच समझ के जवाब देना। एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से 0 प्लस एच। इनपुट क्या है? 0 प्लस एच। तो बताइए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा 0 प्लस एच के लिए? सबसे ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला? सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला फंक्शन क्या है? एक्स। और एक्स की जगह इनपुट में क्या भरना है? 0 प्लस एच। तो बिल्कुल 0 प्लस एच रखें। अब आप बोलेंगे सर एच ही डलवाओ ना, काहे को 0 ले रहे हो? आदत खराब हो जाएगी। अगली बार 1 प्लस एच आएगा तो 1 प्लस एच रखना पड़ेगा। 1 आ गया पॉइंट 2 आ गया तो 2 प्लस एच। इसलिए आदत मत खराब करो, सीधे क्या पुट करो? 0 प्लस एच। समझ में आया अभिषेक? 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0। फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है? बिल्कुल टेंशन नहीं है, 0 अपॉन कितना भैया? एच। समझ में आ गया? 0 से कोई वास्ता ही नहीं है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर भी बचा एच और नीचे भी बचा कितना? एच। गुब्बारे 1 आएगा समझ में ना? एच की वैल्यू 1 बार कट गया, सो कांस्टेंट पे लिमिट कितनी आएगी? 1 आएगी। आगे बात समझ में? ये निकल गया बच्चों लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकल गया? क्योंकि प्लस है तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया है। अब निकालते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे? अगर दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ गई, राइट और लेफ्ट की, तो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होगा। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई तो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी। ठीक है, यहीं कर दूं सॉल्व? एल एच डी। चलो पहले नोट करो इसको, नोट करो, फोटो खींचो इसकी। चलो भैया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो डायरेक्टली इसी में करते हैं। एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश। ए प्लस की जगह क्या आता था बेटा?
ए माइनस एच, एफ डैश एक प्लस कीजिए क्या आता था, ए माइनस एच, एफ ऑफ याद करो ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना, बस यही फॉर्मूला था। चलिए पुट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ए की जगह 0, 0 माइनस एच, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी कितना माइनस एच। चलो अब मेरे सॉल्व करना आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, कौन सा फंक्शन लगेगा, यस माइनस एक्स, मतलब माइनस और एक्स की जगह क्या भर दूं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 0 माइनस एच, क्योंकि एक्स की जगह ये भरा हुआ है, 0 माइनस एच और एफ ऑफ 0 कितना है 0 अपॉन कितना माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस माइनस कितना प्लस एच और माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन में कितना एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बचा कांस्टेंट के रूप में -1, कितना आया -1, पिछले बार कितना आया था +1, इस बार कितना आया है -1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो सिंस आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, सो गिवन फंक्शन इज नॉट व्हाट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया, गिवन फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट करो भाई, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव में आता है तो बिल्कुल जल्दी से पहचान सकते हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। नहीं ग्राफ हाँ, एक तो ग्राफ है, आपको पता है कि सर एक ग्राफ है, ये ग्राफ में यहाँ पे तीखा कोना मिल रहा था, शार्प एज लगी ना मिर्ची यहाँ पे, तीखा कोना, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा तरीका, ग्राफ ना भी पता हो, अगर आपको ये फंक्शन पता है तो बन जाएगा। देखो मॉड एक्स क्या होता है भैया, मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 पे क्या आता है माइनस एक्स। बोलो यस और नो। भाई आपको डिफरेंशिएट करना है, लेफ्ट मतलब यहाँ और राइट मतलब यहाँ, ये तो विचित्र सा फंक्शन, इसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, बट इतना तो पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, इतना तो पता है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, तो ऊपर आएगा डी बाई डी एक्स एक्स का और नीचे आएगा डी बाई डी एक्स किसका, माइनस एक्स का। यही है, ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव, नीचे है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बस देखने का तरीका बदल गया। एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा कितना, +1 और नीचे माइनस एक्स का -1, क्या वो दोनों डेरिवेटिव टर्म इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट इसको यहीं कहीं भूल जाना, ये करके मत आना है, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको करने का तरीका वही रहेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है।